Assalamualaikum everyone. After a long time, I'm up with the new series of videos on CSS Times. As you know, हम लोग बहुत सारी पहले भी वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुके हैं, लेकिन अब टाइम है हमारे पेपर्स के करीब करीब का। तो हमें अब बहुत सारी चीज़ें हमारे जो है ना वो आंखों के आगे से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें करनी होती हैं तो वो निकल जाती हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर्स को आपके साथ वीकली शेयर करें, जो कि नेशनली या इंटरनेशनली हैपनिंग्स हो रही होंगी। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को या आप अपनी राइटिंग्स में उन सब चीज़ों को कोड करके, क्योंकि डेफिनेटली दिस इज़ गोना बी वेरी हेल्पफुल while you are preparing your notes, while you are discussing anything on the paper, while they were asking you about the global politics or the politics around the national or international hemisphere. लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद द यूएस इलेक्शन। यूएस इलेक्शन जैसे कि आपको पता है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है। यूएस इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन है जो कि ना सिर्फ आपके यूरोपियन साइड में जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये सारे ही मुल्क को या पूरी ही दुनिया को जो है वो अपने अंदर इंगेज करता है। कई वजह है कि अगर आप किसी भी चैनल, चाहे वो आप यूएस का बहुत बड़ा दुश्मन हो या फिर यूएस का बहुत बड़ा बड़ी हो, आप इन चैनल्स को भी देखेंगे तो दे आर जस्ट कवरिंग यूएस इलेक्शन लाइक डेमनली। यूएस इलेक्शन जो है वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि वो ग्लोबली आपके जो है वो पॉलिटिक्स को चेंज या फिर जो है वो बाउंड या फिर डिस्ट्रॉय वाली कहानी आती है। अब जो आपको पता है कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि आप लोग वैसे ही एस्पायरेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि दो कैंडिडेट्स हैं, एक जो बाइडन है, एक अगेन हमारे पास ट्रम्प है। वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना ज़रूर या मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प अभी जैसे इलेक्शन हो जाएंगे उतर जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये बीच के उनके मिड टर्म हो जाते हैं और फिर उसके बाद की कहानी अलग होती है कि उनको जो है वो उस पीरियड के बाद जो है वो अपनी सीट छोड़नी होती है। नॉट लाइक अस के वो जो है ना एक वॉच वो बन जाती है पूरी असेंबली और उस तब तक वो इलेक्शन होते हैं और विद इन द मंथ्स जो है वो दूसरा जो है वो इलेक्शन में बैठ जाता है आके सीट्स पे। ऐसा नहीं होता है अमेरिकन इलेक्शंस में। अभी भी जो है वो ट्रम्प के पास अपना टाइम है, ऑल्दो वो जीते या हारें, लेकिन ये ऐसे ही इनका क्राइटेरिया होता है। नंबर टू थिंग इज़ दैट कि जो कैंडिडेट हैं, दैट इज़ जो बाइडन एंड द ट्रम्प, दे बोथ हैव अ वाइड हिस्ट्री। अगर अब आपको बताते चलूँ कि जो बाइडन, जैसे अभी हमें लगता है कि जो बाइडन एक बिल्कुल न्यू कैंडिडेट हमारे सामने आके खड़े हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। जो बाइडन जो है वो बराक ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और बराक ओबामा के साथ उनकी जो है ना वो कहा जाए कि वो इनकी शेडो हैं। और जो पॉलिसीज़ बराक ओबामा अपनी उसमें लेके चलते रहे हैं, वही जो है ना वो कंटिन्यू करने वाले हैं। नंबर वन आई थिंक दैट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट है जो बाइडेंस करेक्टर इज़ दैट कि वो जो है अगेन ओबामा की वॉर टाइप जो है ना पॉलिसी को ज़्यादा रखेंगे एज़ कम्पेयर टू द ट्रम्प्स ईजी बडी, जो कि ज़्यादातर फोकस करता था कि हम लोग जो है वो ट्रेड ज़्यादा करें। इवन तो अगर आपने देखा होगा कि ट्रम्प जितना भी बुरा कह ले चाइना को, लेकिन ही ऑलवेज सीकिंग फॉर आ ट्रेड विद चाइना। वो हमेशा ट्रेड की बात करता है क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है। जो बाइडन जो हैं वो काफ़ी हद तक डिफरेंट है। लेकिन अभी उन्होंने एक अपनी जो है एक जब इनकी कैंपेनिंग हो रही थी तो एक बात उन्होंने एक मुस्लिम लेडी को देख के कह दी थी कि मैं चाहता हूँ कि आपको आपके राइट्स मिलें, मुस्लिम्स जो खड़े थे। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि बराक ओबामा भले ही बड़ी ही उनकी मुस्लिम हिस्ट्री भी रही हो, बड़ी के ऊपर कहते थे कि वो एक मुस्लिम है, लेकिन जो मुस्लिम्स के साथ वेरी चेंजली उन्होंने किया, उनके ज़माने में एक बड़ी हिस्ट्री है कि ओबामा ने जो है वो मुस्लिम्स के साथ क्या किया और क्या नहीं किया। इसी तरह अगर हम बात कर ले जो बाइडन की, तो जो बाइडन की जो रिलेशंस हैं, अगर आपको याद हो कि बराक ओबामा के साथ जो है वो जब थे तो उन्होंने एक कमेंट भी किया था कि सबसे डेंजरस थ्रेट जो है वो पाकिस्तान है फॉर द अमेरिका।
इस तरह की कमेंट करने वाला एक कैंडिडेट है जो कि प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए अब तक के रिज़ल्ट के हिसाब से जो कि अभी बच रहे हैं तकरीबन एक पाकिस्तान के, और 264 से ज़्यादा जो है वो सीट्स इलेक्टोरल। अच्छा, ये डिफरेंट बहुत है इन चीज़ों से, मैं आपको बता दूँ 270 जो है वो सीट्स चाहिए, और 270 के हिसाब से जो है वो जो बाइडन है उनको 264 आई थिंक मिल चुकी है, और ट्रम्प के पास जो है वो अभी 213 214 है। जैसे ही वेल डिफाइंड और जैसे पक्के रिजल्ट्स आते हैं हम आपके साथ और शेयर करेंगे, लेकिन मैं आपको ज़रा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड ट्रम्प्स डिफीट, क्या ट्रम्प क्यों हारते जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द जो बाइडेंस पॉलिसी है। क्या अमेरिकन के अंदर कोई ऐसा चेंज आ गया है? तो एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो ये कि ट्रम्प के जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट पर्सन है, जिनको इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। इस्टेब्लिशमेंट के बकौल ये भी कह दिया गया है कि अगर वो दोबारा इलेक्टोरेट होते हैं तो वो निकाल के बाहर फेंक देंगे, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से इसको झेल रहे हैं। दूसरी बात ये कि ट्रम्प बड़बड़ियाँ हैं, बोलते बहुत हैं, और उनके अभी रिसेंट उन्होंने जो है ना वो इंडिया को बेहुदा तक कह दिया, और इंडिया को कहीं कहीं वो अपना बड़ी भी मानते हैं। तो ट्रम्प जैसे जो लोग होते हैं वो होते तो बड़े मुँह फट हैं, लेकिन अगर आप उनको देखें तो उसकी पॉलिसी में बड़ा फ़ायदा था हमारे लिए। पाकिस्तान को क्यों फ़ायदा था? अगर आपको याद हो तो यूएसए के साथ जितने भी हमारे जितने भी कनेक्शंस अभी जो इसकी इरा में रही है, तो इन्होंने इमरान खान को अपना फेवरेट बंदा कहा। इमरान खान को उन्होंने स्पोर्ट्स मैन तक कह दिया, बड़े इंस्पिरेशनल जो है ना वो भी कह दी कि पर्सनालिटी है। और ट्रम्प वॉज अ वन जो कि वेट करता था इमरान खान के आने का। तो ये बड़ी चेंजिंग थी जो हम लोगों को नज़र आती थी कि यार ये तो बड़ी बहुत अच्छा हमारे लिए फ़ायदा मंद है। वो अलग बात है कि मुस्लिम्स इन यूएसए वो जो है वो मोर देन द 50% आर नॉट वोटिंग, एंड द वन हु आर वोटिंग जो नहीं चाहते हैं ट्रम्प को अगेन। ज़्यादातर लोगों ने, ज़्यादातर मुस्लिम्स ने कहा कि भाई ये रेसिस्ट है और हमें जो है ये बनना नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ट्रम्प रेसिस्ट ज़रूर हैं, लेकिन वो मुँह फटे बोल देते हैं। आपने देखा होगा कि बराक ओबामा जैसे पर्सनालिटीज़ जो कि बोलते भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुस्लिम्स के साथ क्या क्या नहीं किया। अब जैसे उन्होंने अगर ट्रम्प की बात की जाए तो ट्रम्प ने भी काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, लेकिन ट्रम्प जो है ना हम उनको ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ही बुरा इंसान है, क्योंकि ट्रम्प पाकिस्तान के लिए समहाउ अच्छा था। लेकिन बराक ओबामा के ज़माने में हमें सामने से कहते जाता था कि तू तो बड़ा मतलब कंट्री एक ऐसा है तू जो कि डेंजरस है, जो बाइडन खुद कहते आए हैं। तो जो बाइडन अभी तो खैर अपनी कोई पॉलिसी दिखा नहीं रहे हैं कि पाकिस्तान को वो कैसे देंगे, लेकिन उनकी क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बड़ी वो है फोकस, और इसराइल का जो अभी आपको एक चल रहा है एक्सेप्टेंस बाय द मुस्लिम कंट्रीज़, इसके अंदर तो इस्टेब्लिशमेंट की अपनी वो आएगी। क्योंकि देखिए इस्टेब्लिशमेंट या फिर फॉरेन पॉलिसी इज़ नॉट गोइंग टू बी चेंज वेदर देयर इज़ ट्रम्प और समवन एल्स। ये वही वाली बात है कि आजकल हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत सारे कमेंट कर देते हैं, लेकिन उसकी जो नीचे की पार्टी मेंबर्स हैं वो उसके ऊपर जो है ना वो कवर अप कर रही होती हैं कि नहीं हम तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हम तो एंटी स्टैब्लिशमेंट नहीं है, एंटी पाकिस्तान नहीं है। लेकिन ये सही वही कहानी है कि ट्रम्प बोलते तो बहुत हैं, लेकिन ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर वॉर नहीं है, उसके अंदर जो ना इस तरह की कोई एक्टिविटी आपको ऐसा नज़र नहीं आएंगी। ऑल्सो उन्होंने ब्लैक जो ना वो अमेरिकन्स के साथ बहुत ज़्यादा जो है ना वो अभी इनकी हाईलाइट हो गई। लेकिन अगर आप देखें तो एक चीज़ बड़ी डिलेमा थी जो कि कही जा रही थी कि यूएसए के इलेक्शन के अंदर मुस्लिम्स जो है बस मतलब बज़ाहिर पाकिस्तानी जो हम ख़ास कर कहें उनका जो वो अपीयरेंस है वो बहुत कम है। ट्रम्प के जो एडवाइज़र हैं उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी एंकर को ये तक कहा कि बहुत बुरा है ये हमारे लिए, क्योंकि अगर आप उसको
मतलब किसी को भी कहते थे कि किसी को भी आप इलेक्शन में आप नहीं देंगे तो आप पॉलिसी मेकर नहीं बन सकते हैं। आप पॉलिसी मेकिंग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है कि स्टेट के हर यूनिट जो है वो अपना काम दें। अब जब मुस्लिम्स खुद पीछे होके बैठ जाते हैं तो कैसे हो सकता है कि जब पॉलिसी मेकिंग आ रही होगी तो मुस्लिम्स का नाम हो। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडियंस आर उनको डिप्लोमेसी बड़ी करनी आती है, वो हर चीज़ में आगे आगे हैं। तो जब जब पॉलिसी मेकिंग आ रही होती है ना तो वो इंडियंस को भी फिर उसी तरह से रखते हैं। तो हमारे साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब जो बाइडेन जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं, अभी तक तो 264 के साथ थोड़े से तो नंबर्स रह गए, लेकिन एक चीज़ बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है कि ट्रम्प ने ऐलान कर दिया है कि मैं जा रहा हूँ यूएस कोर्ट। अगर यहाँ चले जाते हैं, दिस इज़ माई एंडिंग पॉइंट फॉर द वीडियो एज वेल, कि अगर वो वहाँ चले जाते हैं तो याद रखिएगा कि यूएस हिस्ट्री में पहली बार होने जा रहा है कि इलेक्शंस लटक जाएंगे, इलेक्शन के रिजल्ट्स लटक जाएंगे, दोबारा से रीकाउंटिंग होगी। और अगर रीकाउंटिंग के अंदर भी नहीं आता, क्योंकि ट्रम्प इज़ वेरी मच एग्रेसिव अबाउट इट। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि टेक्सास में तो चाहे ट्रम्प जीत गए, टेक्सास में जो है ना मुस्लिम मेजॉरिटीज़ है और ज़्यादातर पाकिस्तानी वगैरह। अगर आपके भी कोई आस पास कोई मम्मा चाचा हो तो अगर आपने देखा तो वो भी टेक्सास ही जाके रहता है, तो वो पाकिस्तानी कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लिए बड़ी अच्छी जगह है जहाँ पे जाके वो लोग रहते हैं। लेकिन हुआ कुछ यूँ है कि टेक्सास में डोनाल्ड ट्रम्प जीत गए। अब ट्रम्प ने जो जैसी बातें करनी शुरू की तो इलेक्शन से पहले रिकॉर्ड वेपन्स की जो है ना वो सेलिंग हुई है। रिकॉर्ड स्टोर्स के बाहर लकड़ियां लगा दी गई हैं कि रियॉट्स आने वाले हैं। अब तशद्दुद बढ़ेगा, अब खाना जंगी होगी हमारे यहाँ, क्योंकि ट्रम्प इज़ ऑल्सो इन अ डिफेंसिव वे कि मैं तो नहीं हार सकता। वो वाली बात होती है ना, हम लूडो खेलते हैं तो हम कहते हैं कि भाई मैं हार गया तो मैं बताऊँगा, तो वो वाली कहानी हो रही है। ऑल्सो जो कि मेरी अपनी परसेप्शन है, ट्रम्प वॉज अ गुड मैन। बाइडन जो है हमारे लिए अगेन बड़े अग्रेसिव भी हो सकता है अच्छा भी हो सकता है कि पॉलिसी चेंज हो जाए उनकी कोई। लेकिन जिस हिसाब से एकदम से बराक ओबामा ऊपर आने लगे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बराक ओबामा की कुछ अभी वीडियोस भी आ रही थी जो उन्होंने भी शेयर की अपनी बास्केटबॉल की। तो मुझे लग रहा है कि अगेन ओवर शेडो होंगे बाइडन, लेकिन आएंगे जो है वो बराक ओबामा। पॉलिसी अगेन द सेम थिंग, वो अफगानिस्तान में अपना फोर्सेस का दोबारा लेकर आने वाले हैं। हम देखते हैं कि क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सीरीज़ फॉर द यूएस इलेक्शन हम बहुत जल्दी आप होंगे इसके साथ कि क्या जो है ना वो रिज़ल्ट आता है। होपफुली आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, करंट अफेयर्स के ऊपर है। और नेक्स्ट वीडियो थोड़ी सी चेंज है, लेकिन यूएस इलेक्शन के ऊपर हम वीडियोस बनाते रहेंगे until they have selected one of the candidate as a president. Thank you so much.